बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वीक का एंड हो गया है, जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे का दिन भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा पूरे वीक की जो रेसिपीज़ हैं यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, ट्राई की होंगी, बनाया होगा। और अगर नहीं भी बनाया होगा तो इस वीकेंड पे आप ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि अगर हम बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो घर में अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छा ऐसा ज़रूर बनाया जाए जो हम वीक डेज़ में नहीं बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। स्पेशली वर्किंग वुमेंस हैं, उनकी कोशिश होती है वीकेंड पे ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग कर ली जाए और फिर पूरे वीक का लिए जो है वो आसानी भी हो जाती है। कबाब तैयार कर लिए या कुछ स्नैक्स बना लिए। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं दोनों ही बड़ी मज़ेदार सी हैं। एक तो हम स्नैक ही बनाने जा रहे हैं और मैसूरा बोंडा स्नैक्स हैं जो बेसिकली टाइप ऑफ पकोड़ा आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बेसन तो नहीं यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम चावल का आटा यूज़ करेंगे, हम इसमें मैदा यूज़ करेंगे, कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तो ये हम तैयार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे बनी चाव। और बनी चाव बेसिकली क्या है, एक ब्रेड होगी जो चकोर हो सकती है, वो गोल हो सकती है। उस ब्रेड को आपने होलो कर लेना है। वो ब्रेड आप ख़ुद बेक भी कर सकते हैं और वो ब्रेड आप परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड का साइज़ ऐसा होना चाहिए कि आप उसको होलो करें और उसके बाद हम उसको करी से फिल करेंगे। जो चिकन बेस होगी और उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें आलू जाएगा, उसमें प्याज जाएगी। तो मैंने इसके लिए जो ब्रेड है उसको ख़ुद बेक किया है। राउंड शेप में हमें ब्रेड चाहिए होगी, तो उस ब्रेड के बारे में भी आपको बताते चलें कि आपने क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, आसान सी है कि आप मैदा ले लेंगे 2.5 कप और उसमें आप ऐड कर देंगे ईस्ट। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं, आपने उसमें ऑयल ऐड कर देना है। किसी ब्रेड इम्प्रूवर की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें ईस्ट ऐड कर दीजिए। गर्म पानी के साथ आपने उसको अच्छा सा गूँध लेना है, बहुत सॉफ्ट रखिएगा। राइज़ होने के लिए आपने उसको टाइम देना है। अब तो वैसे भी वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और उसके बाद किसी भी टिन में, ताकि वो अपनी शेप ले ले, आप उसको ओवन में बेक होने के लिए रख दें। तो ये हमारी आज की रेसिपी है जो कि साउथ अफ्रीकन डिश है और फास्ट फूड है, वहाँ का बड़ा फेमस है, तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसको हम तैयार करेंगे। दिखने में भी बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा लगता है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और ये दोनों रेसिपीज़ तो हम तैयार करेंगे ही। इसके साथ साथ मेरे पास 2 अनाउंसमेंट हैं करने के लिए। और एक तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है जनाब, क्योंकि 12 और 13 मार्च को एक्सपो सेंटर लाहौर में होने जा रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल, जिसका आप लोगों को रहता है हमेशा से इंतज़ार। तो वो तमाम लोग जो लाहौर में रहते हैं, लाहौर के आसपास रहते हैं, आपने इन डेट्स को मार्क कर लेना है। 12 और 13 मार्च आप फेस्टिवल में आएँ। दोनों दिन म्यूज़िकल नाइट भी होगी, लाइव कुकिंग होगी, आप अपने फेवरेट शेफ़ से मिल सकेंगे, उनके साथ सेल्फीज़ बनवा सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, लाइव इंटरेक्शन होगा। और इसके अलावा ढेर सारे गिफ्ट्स होंगे आप लोगों के लिए। वहाँ पे बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी है, बहुत बहुत कुछ है। तो आपका वीकेंड जो है बड़ा वर्थफुल रहने वाला है। वो तमाम लोग जो लाहौर में रहते हैं या लाहौर के आसपास रहते हैं, ज़रूर आएँ, फेस्टिवल को एंजॉय करें। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पोलियो की टीम्स आपके घरों तक आएंगी। आपने मेक श्योर करना है कि आपके बच्चों ने, अगर 5 साल से कम उम्र हैं, फ्रेंड्स और फैमिली में ऐसे बच्चे हैं जो कम उम्र हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो ज़रूर पोलियो के कतरे पिएँ। और कोई ख़ानदान में हैं, आस पड़ोस में हैं, उनको थोड़ा सा अगर किसी हवाले से उनको कोई डाउट्स हैं तो आपको चाहिए आप उसको ज़रूर क्लियर करें। और ये जो मुहिम है पोलियो की, इसको हम कामयाब इसी तरीके से बना सकते हैं कि हर वो बच्चा जो 5 साल से कम उम्र है, हमें मेक श्योर करना है कि वो ज़रूर पोलियो के कतरे पी ले। चलें अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आ जाते हैं बनी चाव की तरफ, जिसकी ब्रेड बेक हो रही है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, चिकन, लहसुन, लाल मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, अदरक, ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, नमक इसमें जाएगा और हमें चाहिए होगी ब्रेड। चकोर हो सकती है, गोल हो सकती है। उसके अलावा हमने एक चटनी सी तैयार कर लेनी है जिसमें हमें चाहिए होगा इमली का पल्प, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नमक। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, देसी मसाले भी हैं
और दिखने में बड़ी अच्छी खूबसूरत सी लगती है। तो आप चिकन बेस इसकी ग्रेवी है, आप इसको यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे। चटनी के अज्जा के लिए तो कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि आपने उसको ब्लेंड करना है और एक तरफ रख देना है। इसके अलावा हमने क्या करना है, ऑयल गरम करेंगे, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, चिकन ऐड करके फ्राई करना है। फिर उसके बाद तमाम मसाला जात इसमें चले जाएंगे। आलू मैं स्टार्टिंग में ही ऐड कर दूंगी ताकि गलना शुरू हो जाए, लेकिन उनको हमने बहुत छोटा क्यूब ही रखना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरा धनिया ऐड करके हम इसको उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, हल्की सी करी होगी जिसको हम बहुत अच्छे से ब्रेड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं एक अदद वोक, और मैं नाइफ़ ले लेती हूँ और प्याज को चॉप कर लेते हैं। चलें जी, एक अदद मेरे पास है दरमियाने साइज़ की प्याज। जो हमारे बहुत, अगर आप किसी भी वजह से ब्रेड को नहीं बेक करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पाव बन्स भी मिलते हैं, उसको भी आप इस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी ब्रेड जिसमें आपको लगता है कि आप उसको होलो कर पाएंगे, उसकी शेप ऐसी है और उसमें करी को फिल कर पाएंगे, तो आप उस ब्रेड का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ, स्टोव भी कर लेते हैं ऑन, और ऐड करने जा रहे हैं हम ऑयल। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल हमने इसमें शामिल कर दिया, और मैं अब प्याज को फ्राई होने देती हूँ। अच्छा, इसमें आप चिकन की बोटियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि ब्रेस्ट का पीस है तो हम इसको थोड़ा सा क्यूब कर लेंगे छोटे साइज़ में, और यहाँ से स्पून ले लेते हैं, थोड़ा सा प्याज को सौते करते हैं। तमाम देसी से मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। ब्रेड के लिए हमने आपको ढेर सारे ऑप्शंस दे दिए, क्या किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। ब्रेड को घर में बेक कर लीजिए। छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जो हमारा आज का स्नैक है उसकी तरफ भी चलेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। तो हम बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्याज लाइट सी गोल्डन हो गई है, इसमें हम ऐड करेंगे अब लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला गया। इसके बाद जैसे इसका थोड़ा सा रॉ स्मेल ख़त्म होती है तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन जो हमने यहाँ पर क्यूब्स में करके रख ली है। आप कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि करी में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि स्पून में आपके ना आए। और आलूओं को भी हम छोटे साइज़ का क्यूब्स में हमने कट कर लेना है। बनी चाव आज बनने जा रहा है, जो कि एक स्नैक है, एज अ फास्ट फूड इसको सर्व किया जाता है, बनाया जाता है। हम इसको अपने स्टाइल के साथ बना रहे हैं, अपने देसी मसालों के साथ। ब्रेड इसकी बेक हो रही है। यहाँ पर प्याज को फ्राई किया, उसके बाद हमने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। साथ ही क्या करते हैं, ये है हमारे पास एक अदद आलू, और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्लाइस करके, छोटा छोटा क्यूब कर लेते हैं। कोई और सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है आप उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं चिकन ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा चिकन को फ्राई होने देते हैं। हम इसमें इमली की चटनी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई ग्रीन चटनी अच्छी लगती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं इसमें धनिया पुदीना भी ऐड कर रही हूँ, इमली का पल्प हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो बड़ी मज़ेदार सी चटनी है जो तैयार होगी, क्योंकि ब्रेड के साथ ये सर्व होगा तो बहुत ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं रखेंगे। आप इसके साथ मैदे की ब्रेड तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, होल व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल करें, उसके साथ भी आपकी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, साथ ही मैं आज के इस स्नैक की तरफ ले चलूँ मैसूरा बोंडा जो आज हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें जो
अज्जा चाहिए होंगे वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं माश की दाल, जिसको उड़द दाल भी कहते हैं। उसको आपने भिगो देना है। भिगो देने के बाद हमने उसको पीस लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम दही बड़े बनाते हैं और हम माश की दाल को भिगोते हैं और उसके बाद हम उसको पीस लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको भिगोना है। भिगोने के बाद हम इसको कम से कम पानी में पीस लेंगे और हमने जो इसमें ऐड करना है उसमें हमारे पास है मैदा। मैदे के अलावा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चावल का आटा, उससे ये बहुत ही क्रिस्पी से ज़बरदस्त से बनेंगे। नमक इसमें जाएगा, बेकिंग सोडा है, दही इसमें जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा है, हस्बे ज़रूरत पानी, चॉप्ड अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राइंग के लिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो मिक्सचर या बैटर है उसको मैं तैयार कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पहले थोड़े से स्पाइसेस ऐड करके इसको कवर कर देते हैं ताकि आलू और चिकन का तो खैर कोई मसला ही नहीं है, बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन स्पेशली आलूओं को छोटे साइज़ का ही कट कीजिएगा। ये ना हो कि आलू के चक्कर में आप चिकन इतनी ज़्यादा कुक कर लें कि वो ड्राई हो जाए। तो चलें अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, वही हमारे जो देसी से मसाले हैं, नमक हस्बे ज़रूरत, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और हमने इसमें शामिल कर देने हैं चॉप टमाटर। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ और साथ ही शामिल कर देते हैं चॉप टमाटर। पहले इसको हल्का सा भून लेते हैं। टमाटरों को मैं यहाँ पे चॉप कर लेती हूँ, फिर हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये हो जाए। चलें, 2 से 3 टमाटर ले लीजिए, बड़े साइज़ के हैं तो 1 से 2 भी काफ़ी होंगे। और टमाटरों के साथ जब हम इसको पकाएंगे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, चिकन, आलू, तमाम चीज़ें। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और हमने इसको कर देना है कवर। भीगी हुई जो हमारी माश की दाल है उसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। कम से कम पानी में आपने उसको ब्लेंड करना है, ऐसा ना हो कि पानी इतना ऐड कर दें कि मैदा और चावल का आटा ऐड करने के बाद भी उसका बैटर पकौड़ों वाला ना बने। पकौड़ों वाला बैटर यानी कि कंसिस्टेंसी उसकी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि हम उसको स्पून से फ्राई करने जा रहे हैं। तो चलें इसमें मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ। ज़ीरा हमने शामिल नहीं किया था तो ऐड कर देते हैं ज़ीरा। चटनी के अज्जा को मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले हम जो हमारा स्नैक है उसकी तैयारी करेंगे, उसके मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे और मैं इसको ये जो हमारी माश की दाल है इसको ब्लेंड करने के लिए दही का भी इस्तेमाल करूँगी ताकि हमें लिक्विड दही से भी मिल जाए और फिर हमें जितना कम हो सके उतना हम इसमें ऐड करें पानी। तो मैं यहाँ पर पानी ऐड करके इसको कवर कर देती हूँ। चलें जी, ये हमारी फिलिंग के लिए जो चिकन की ग्रेवी है वो यहाँ पर तैयार हो रही है। और अब आ जाते हैं अपने स्नैक्स की तरफ। तो इसका जो पानी है जिसमें हमने इसको भिगो के रखा है वो मैं निकाल देती हूँ और फिर जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम ऐड कर देंगे। चलें जी, कोई ब्लेंडर हो सकता है, चॉपर हो सकता है, और ये जो हम इसमें चावल का आटा यूज़ करने जा रहे हैं इसकी जगह आप पिसे हुए चावल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको चावल का आटा ही चाहिए होगा। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम चावल को पीस लेंगे तो फिर वो चावल का आटा ही तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं होता। और जो चक्की के पिसे हुए चावल होते हैं
वो ही बेसिकली चावल का आटा बनेगा, क्योंकि हम इतने फाइन उसको घर में नहीं पीस सकेंगे। फिर क्या होगा, जब वो पानी में जाएगा तो वो जो बहुत ही बारीक से राइस हैं तो वो फूलना शुरू हो जाएंगे। मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। दही भी मैं आपके सामने शामिल कर देती हूँ। ये जाएगा इसमें दही, इसको ब्लेंड करते हैं। बाकी का तमाम काम वापस आकर करेंगे आपके सामने। तो छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ जो मिक्सचर है इसमें मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया। हमने इसमें दही ऐड किया और दही के साथ मैंने जो शिमला मिर्च थी, सॉरी, माश की दाल थी, वो ऐड करके हमने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और क्योंकि दही ऐड किया था, हमें किसी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलें, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जनाब मैदा, और इसमें जाएगा चावल का आटा। कुछ स्पाइसेस हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, ये इसमें चला गया। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ज़ीरा, हाफ टी स्पून। इसमें हम धनिया, मिर्च और अदरक, इसको हम चॉप करके शामिल करेंगे। तो पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मैदा। एक कप, जो हमारा मेजरिंग वाला कप होता है। लाहौर से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि आप बहुत मज़े की रेसिपी बनाती हैं। मैं आपकी हर रेसिपी ट्राई करती हूँ, बहुत मज़े की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पसंद करती हैं, ट्राई करती हैं। कुकिंग करती हैं आप? मैं घर में कुकिंग करती हूँ, मैं आपकी हर रेसिपी ट्राई करती हूँ, बहुत मज़े की होती है माशाल्लाह। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मैं फरमाइश करूँगी कि ना आप मुझे देगी कौरमा बनाना सिखा दें। देगी कौरमा बनाना सिखा दें, ठीक है। आपकी फरमाइश को हमने नोट डाउन कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? वैसे क्या ऐसी रेसिपी है जो आप बहुत मज़े की बनाती हैं और सब आपसे फरमाइशें करते हैं? मैं पुलाव बना लेती हूँ घर में, वो पुलाव बहुत बना, टेस्टी बनता है। क्या बात है जी। और कुछ कहना चाहेंगी? फेस्टिवल में आ रही हैं या नहीं, ये बताएं। जी नहीं, मैं रावलपिंडी में हूँ, मैं फेस्टिवल में नहीं आऊँगी। इतना दूर तो नहीं है रावलपिंडी। चलें, आप इंजॉय कीजिएगा टेलीविज़न पर भी और सोशल मीडिया पर भी फेस्टिवल को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा हमने धनिया और अदरक, इसको हमने चॉप करके ऐड कर देना है अपने इस स्नैक में जो आज हम बनाने जा रहे हैं। मैसूरा बोंडा बनने जा रहा है जनाब। थोड़ी सी ले लेते हैं यहाँ से अदरक, बारीक चॉप कर लेते हैं। धनिया इसमें हमने ऐड किया, नमक, चावल का आटा अभी तक मैंने शामिल नहीं किया है, 1/4 कप मैं वो ऐड करूँगी, या 4 टेबल स्पून। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। थोड़ा सा इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। चलें जी, ये चली गई इसमें अदरक, हरा धनिया। ऐड करने जा रहे हैं 4 टेबल स्पून चावल का आटा, बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी। तो मैं विस्क ले लेती हूँ। पहले पानी ऐड करके थोड़ा सा स्पैचुला से मिक्स करते हैं, फिर विस्क से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसके बाद हम इसको कर लेंगे डीप फ्राई। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ पानी।
मैदा है, चावल का आटा है और स्पेशली दाल है, बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं। हमने इसको स्पाइसीनेस देने के लिए शामिल की हैं हरी मिर्चें, नमक, आपने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा, थोड़ा सा हरा धनिया की हमने इसमें फ्रेशनेस ऐड की है, दही इसमें गया है और अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ पानी। हाथों की मदद से मिक्स करना चाहते हैं, हाथों की मदद से मिक्स कर लें। थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं, फिर आपको ज़रूर दिखाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी है। और अगर मैं चेक करूं तो हमने टोटल इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है। चलिए अब ये बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने देते हैं और ऑयल को करेंगे गरम और इसको हम करेंगे फ्राई। कोई भी स्पून ले सकते हैं, हाथ से पकौड़े बनाते हैं तो आप हाथ से ट्राई कर सकते हैं। रमज़ान भी करीब करीब हैं, डिफरेंट स्नैक्स आप लोग फरमाइश करते हैं, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। पकौड़े तो हम बनाते ही हैं, लेकिन फ्राई आइटम में अगर कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो ये भी बड़ी अच्छी सी रेसिपी है। अच्छा, अब हमें ये क्योंकि ड्राई नहीं चाहिए तो मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, हरा मसाला ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा दम पे रख देंगे। आलू अच्छे से गल गए हैं, चिकन तो हमारी गल ही चुकी है। चलिए बस 1 से 2 मिनट पकने देगी, इसकी आंच मैं कर देती हूँ बंद। अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं ताकि वापस आएँ और जो हमारे स्नैक्स हैं इनको हम डीप फ्राई करें। ब्रेड भी मैं अवन से निकाल लूँगी। ईशा की कॉल है ओकाड़ा से, ईशा से बात करेंगे। हेलो ईशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी ईशा? मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। आइसक्रीम की रेसिपी बता दें। किसकी? आइसक्रीम। आइस टी, ठीक है, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। गर्मियाँ आने दें, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और कुछ कहना चाहेंगी ईशा? आज का क्वेश्चन बता दें। आज का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने पहले भी काफी दफा आंसर दिए लेकिन मेरा गिफ्ट नहीं पहुंचा। गिफ्ट नहीं पहुंचा? क्या विन किया था आपने? केटल थी। केटल थी। चलिए, अगर कोई आपको डेट वगैरह याद है, क्या क्वेश्चन था, आप ज़रूर हमारी टीम से बात कर लें। और अगर आपने अनकरीब नहीं विन किया है, थोड़ा सा टाइम लगता है ईशा, लेकिन पहुंच जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं तैयार कर लेती हूँ चटनी। अगर हमारे पास टाइम है तो हम चटनी बना लेते हैं, जो हम सर्व करने जा रहे हैं बनी चाव के साथ, जिसके लिए हमें चाहिए होगा चटनी में मैं 1 कद लहसुन का जवा भी ऐड कर रही हूँ, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का पल्प। कम से कम पानी में ब्लेंड करेंगे या फिर हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देते हैं रफली चॉप करके हरी मिर्चें और हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये चली गई हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते और डंडियों समेत मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करने जा रही हूँ हरा धनिया। हरे धनिए की डंडियों में बहुत खुशबू होती है। चलिए, ये हमने शामिल किया, मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसमें जाएगा नमक। चटनी का मतलब है अच्छा सा तीखा, और चटनी यूज़ करने का मकसद भी यही होता है कि जब हम किसी चीज़ को और ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो हम इसको चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ब्लेंड कर लेती हूँ। 2 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं पानी।
चलिए, बनी चाव की जो हमारे पास करी है वो रेडी हो गई है। ये जो हमारे पास चटनी है ये भी रेडी हो गई है। इसके अलावा जो हमारा स्नैक है उसका बैटर हमने तैयार कर लिया है, उसको अब हम करते हैं फ्राई। तो मैं उसका जो ऑयल है उसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा इसको और ब्लेंड करते हैं। चलें, ये आ गया हमारा डीप फ्राई के लिए ऑयल। इसको हमने स्टोव इसका कर लेना है ऑन। अच्छा सा इसको गर्म होने देते हैं। उसके बाद हमने ये जो अपने स्नैक्स हैं इनको तैयार कर लेना है। मैं एक अदद टेबल स्पून का इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छा, अगर आप दालें भी कभी दही बड़े बनाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा देर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो फिर से बैटर गाढ़ा हो जाता है। और इसी तरीके से जो चावल का आटा है वो भी पानी काफ़ी एब्जॉर्ब करता है। तो जब आप इसे छोड़ देंगे ये फिर से गाढ़ा हो जाएगा। 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दें अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है बैटर, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ब्रेक का टाइम है, ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तब तक कुछ मैं फ्राई कर लूँगी, कुछ आपके सामने भी फ्राई करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, ये ब्रेड है जो हमने फ्रेश अवन में बेक की है। इसका सिर्फ हम निकालेंगे टॉप निकालने के बाद हमने इसका जो सेंटर है उसको होलो करना है, ताकि हम उसमें अपनी ये जो चिकन और इसके साथ हमने ग्रेवी तैयार की है इसको हम फिल कर लें। तो मैं इसको थोड़ा सा खोल के भी रख देती हूँ, हल्की सी ठंडी होनी शुरू हो जाए तो इसके बाद हम इसका सेंटर होलो कर लेते हैं। और ये जो आप सेंटर होलो करेंगे इसको बिल्कुल भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप कोफ्ते बना रहे हैं उसमें आप ऐड कर दीजिए। जहाँ कहीं भी आप ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ आप इसका जो क्रम्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। मैं देखती हूँ अगर यहाँ पर हमारे पास छन्ना मौजूद है तो हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ मैंने इसमें ब्रेक में ही ऐड कर दिए और ये फ्राई होते हैं तो हम और इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम सर्व कर देंगे इमली की ज़बरदस्त सी चटनी के साथ। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर भी नहीं बनाना, मेक श्योर कि ये अंदर तक गल चुका हो, यानी कि पक चुका हो। गलना तो नहीं, पकना लफ्ज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इसमें माश की दाल है जो बिल्कुल कच्ची थी। उसको हमने भिगो के और अच्छा सा पीस लिया था। और इसके अलावा चावल का आटा है, मैदा है, तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस तो इसमें नहीं है। हरी मिर्चें शामिल की, अगर आपको पसंद है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप इसको चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कि बेसन से हट के भी कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आप इस तरीके से फ्राई आइटम बना सकते हैं। चने की दाल के पकौड़े बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बनते हैं। इसमें हमने दाल तो यूज़ की ही है लेकिन कुछ मैदा भी है और साथ ही हमने कुछ इसमें चावल का आटा भी यूज़ किया है। थोड़ा सा कुक होने में ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप पकौड़ों से इसका मुकाबला करें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दाल है, दाल को भी पकना है। तो आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये गोल्डन भी हो और ये अंदर तक ज़बरदस्त सा पकना भी शुरू हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको स्टर भी करते जाएंगे। और मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो ब्रेड है इसको होलो कर लेते हैं। अच्छा, ये चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। जो ग्रीन सी चटनी हमने तैयार की थी वो भी रेडी हो गई है। क्या करेंगे, सेंटर में करी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमें स्पेस बनाना ज़रूरी है। मेक श्योर कि इसकी जो वॉल्स हैं वो ना ख़राब हों और ऐसा ना हो कि चलें इसको रखते हैं यहाँ ताकि आप बहुत अच्छे से देख सकें। स्पून हो सकता है, फोक हो सकता है, जिसकी मदद से आप इसको होलो करेंगे। बहुत गर्म हो रही है, यही वजह है कि भाप बाहर आ रही है। अगर स्क्वायर में भी होगी ब्रेड आपकी तो भी आपने सिंपल इसी तरीके से थोड़ा सा टॉप निकालें। टॉप निकालने के बाद आप इसको होलो कर लें ताकि ये जो हमारी चिकन की करी है इसको भरने के लिए हमारे पास स्पेस आ जाए। मिसेस अनवर हैं चकवाल से, मिसेस अनवर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा सा अपने चेक कर लेते हैं स्नैक्स जो हमारे फ्राई हो रहे हैं।
थोड़ा सा मैं इसको और अस्सलामुअलैकुम। पकाऊंगी। वैसे कि जब भी हम किसी चीज़ को फ्राई कर रहे होते हैं वो ऊपर आ जाए सतह पे, तो इसका मतलब है कि वो तैयार हो चुकी है। तो हम इसको कुछ मिनट्स के लिए और पकाएंगे और फिर मैं जो हमारा बाकी जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। और इसमें बनी चाव में तो अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमने ऐड करनी है इसमें ग्रेवी और साथ ही हम इसमें चटनी ऐड कर देंगे। इसको आप ग्रीन्स के साथ गार्निश कर दीजिए। साथ ही जो इसका टॉप है वो हम इसके साइड पे सर्व कर देंगे। चलें मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा सब हमारे पास स्पेस आ गया है। अगर आप सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि सिंगल जो है वो आपने स्क्वायर शेप में अपनी जो ब्रेड है उसको बेक कर लेना है। ब्रेक पर जाना है, मैं अब सिर्फ इतना करूँगी कि इसमें खूबसूरत सा प्लेटर ले लेंगे, उसमें अपनी ब्रेड रखनी है, करी मैं इसमें ऐड करूँगी, इसको चटनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा गार्निश करेंगे और यहाँ जो हमारे स्नैक्स हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ और जो हमारा ये मिक्सचर है इससे और तैयार कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो फ्राई हो रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ और साथ ही आपको बताते चलें कि आज तड़का पे क्या बनने जा रहा है। स्पाइसी फ़िश विद टार्टर सॉस बनेगी, इसके साथ ही बनेगी जनाब मटका रबड़ी। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, दाल से बनने जा रहे हैं ये स्नैक्स, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। आपको लगेगा तो सही कि ये अच्छे से फूल गए हैं और शायद ये रेडी हो गए हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाना, आहिस्ता आहिस्ता बनने दें। थोड़े से गोल्डन होंगे, अंदर से पकना शुरू होंगे, वरना क्या होगा अगर आपने इसको फूलने पे निकाल लिया तो आप रियलाइज़ करेंगे कि अंदर से जो इसका मिक्सचर है वो कच्चा है। तो आराम से आपने इसको पकने देना है। और ये था जनाब बनी चाव हमने जो आज तैयार किया। इसको आप कैसे कंज्यूम करेंगे, ब्रेड के साथ ही स्पून्स की मदद से आपने जिस तरह हम गप्पा चाट खाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रेड का फ्लेवर भी आएगा, उसके साथ करी भी है, जिस तरीके से हम लोग बंस के साथ करी को एंजॉय करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। काफ़ी ज़्यादा हमने इसके ऊपर चटनी भी ऐड की है ताकि ब्रेड भी बहुत ज़्यादा ड्राई ना लगे। इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीकेंड आ रहा है, बहुत अच्छे से स्पेंड करें, अच्छा अच्छा खाना बनाएं। मैं तो हमेशा कहती हूँ लेज़ी होना अच्छा लगता है, कोई मसला नहीं है। पेंडिंग कामों को ख़त्म करना अच्छा लगता है, वो कर लीजिए ताकि आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मंडे को आपसे मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।